दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल फ्री ऑनलाइन पढ़ाई में स्वागत है। छत्तीसगढ़ बोर्ड परीक्षा 2021 सेट बी कक्षा 12वीं विषय जीव विज्ञान का पेपर है। इसका फुल सॉल्यूशन इस वीडियो हम देखने वाले हैं, तो वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। इससे पहले के सॉल्यूशन हमने अपलोड कर दिए हैं, तो उनकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। आप वहाँ से सभी वीडियोज़ को आसानी से देख सकते हैं, बड़ी ही आसानी से। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं इसके जो आपसे शुरू में जो प्रश्न दिया गया है। सबसे प्रश्न पहला, मनुष्य में गर्भावस्था कितने दिनों की होती है? तो इसमें आपको जो आंसर लिखना है वो आपको लिखना है कि मनुष्य में गर्भावस्था अवधि 280 दिनों की होती है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद दूसरा, ओपियाइड्स इस किस पादप से प्राप्त किया जाता है? तो इसमें आपको सिर्फ आप चाहे तो सिर्फ एक शब्द लिख सकते हैं, खसखस के पौधे से प्राप्त होती है। और इसका उपयोग यदि आपको आए तो आपको इसका उपयोग लिखना है कि ओपिएट्स एक प्रकार की मादक दवा है जो अफीम खसखस के पौधों से होती है। तो इस प्रकार आप ये लिख सकते हैं। इसके बाद आपका अगला है, बीटी कपास में स्थानांतरित कीटरोधी प्रोटीन का नाम क्या है? तो इसमें आपको लिखना है बैसिलस थोरिनजेसिस, इसे शॉर्ट में कहते हैं बीटी। तो इस प्रकार आपका ये भी आंसर कंप्लीट होता है। इसके बाद आपका चौथा है कि कौन सा पारिस्थितिक तंत्र तुलनात्मक रूप से कम स्थायी होता है? तो आपको इसमें लिखना है सरलतम पारिस्थितिक तंत्र। इसके आगे का आपका है कि सीएनजी का फुल नेम आपको बताना है। तो सीएनजी का जो फुल नेम होता है वो होता है कंप्रेस नेचुरल गैस। तो इसे जो हिंदी में कहते हैं वो कहते हैं संपीड़ित प्राकृतिक गैस। तो इस प्रकार से आप देखते चलिए इन प्रश्नों को। अब आपके स्टार्ट होते हैं। आपका जो छठवां प्रश्न था कि युग्मनज की परिभाषा आपको देनी थी, तो आपको आगुड़ित से लगाकर आपको कहाँ तक लिख देनी है? भ्रूण का निर्माण करती है। तो आपको यहाँ से यहाँ तक ये लिख देनी है पूरी 2 लाइनों की परिभाषा। तो वीडियो को रोक करके आप परिभाषा लिख सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न था हमारा, ऑनकोजीन्स को परिभाषित कीजिए या क्या है, एक ही बात है। तो आपको यहाँ से बे विषाणुवीय से यहाँ तक लिख देना है, ऑनकोजीन्स कहलाते हैं। तो ये आपका 7वां भी कंप्लीट होता है। इसके बाद आपका देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 8वां। तो इसमें आपसे पूछा गया था ये, तो इसका मैं डायरेक्ट आपको आंसर बताता हूँ कि डीएनए के एकल क्षारयुग्म में बेस पेपर के परिवर्तन को बिंदु उत्परिवर्तन कहते हैं। तो इसमें आपसे क्या पूछा गया था कि बिंदु उत्परिवर्तन क्या है? तो इस प्रकार आपको यहाँ से यहाँ तक लिख देना है कंप्लीट। इसके बाद देखते हैं अगला है हमारा कि कोई 2 रोग कारक लिखने थे हमें और उनके रोग कारकों के नाम लिखने थे। तो सबसे पहला हमारा रोग है टाइफाइड, लिख सकते हैं मोतीझरा, मियादी बुखार, आंत बुखार एक कहलाता है। इसका जो कारक है वो है सॉल्मोनेला टाइफी। इसके बाद टीबी, तो इसका हो जाएगा हमारा माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। इस प्रकार हो जाएगा। इसके बाद हमारा जो अगला प्रश्न है 10वें का आंसर देखते हैं। तो इसमें हमें आनुवांशिक रूपांतरित फसलों के जो हमें लाभ बताने थे कोई 2, तो आप लिख सकते हैं कोई 4 लाभ लिख सकते हैं। आपको स्क्रीन पर दी हुई है कि जीएमओ का पूरा नाम होता है जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। ये वे जीव हैं जिनमें कोई बाहर जीन या एलाइन समावेशित किया होता है। इनके लाभ निम्नलिखित हैं। तो इसका जो सबसे पहला लाभ है वह है कि ये पीड़क प्रतिरोधी फसलें हैं जिनमें पीड़कनाशी, कीटनाशी आदि प्रोटीन बनते हैं। अब भैया पीड़कनाशी पर से निर्भरता कम होती है, अतः ये पर्यावरण में प्रतिबद्ध होते हैं। हाँ, आ जान दे। जो सेकंड लाभ है आप इसे और तीसरा चौथा इस वीडियो को रोक करके लिख लीजिए। इसके बाद देखते हैं हम अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा, शुक्राणुजनन एवं अंडाणुजनन में कोई 4 अंतर आपको बताने हैं। तो इसका जो पहला अंतर है कि यह प्रक्रिया वृषण के शुक्राणु नलिका में होती है और यह प्रक्रिया अंडाशय में होती है। इसी के क्रम में आप लिखते चलिए। ये आपका दूसरा और ये आपका तीसरा। इसके बाद आपका चौथा देखते हैं। तो आपका ये चौथा, इस प्रक्रिया के तहत एक शुक्राणुजनक कोशिका से 4 शुक्राणु बनते हैं और इससे क्या होता है, केवल एक ही अंडाणु बनता है। आप चाहें तो यहाँ से यहाँ तक लिख सकते हैं, लेकिन यदि आप स्पष्टीकरण देना चाहते हैं तो आप यहाँ तक लिख दीजिए। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है 12वां कि क्या विद्यालय में यौन शिक्षा आवश्यक है, यदि हाँ तो क्यों? तो सबसे पहले हमें बताना है कि विद्यालय में पढ़ने वाले छात्र छात्री यौन अवस्था को प्राप्त करने करीब होते हैं। आपको यहाँ से लेकर आपको यहाँ तक लिख देना है कि गलत अवधारणाओं से छुटकारा मिलेगा। तो इस प्रकार आपको यहाँ तक लिख देना है। फिर इसके बाद आपका जो वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न आता है 13वां नंबर का, सेट बी का है आपका पेपर। तो इसे अभी तक आपने वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको इसी से रिलेटेड सभी
विषयों के और सभी पेपर उपलब्ध कराए जा रहे हैं, तो चैनल के साथ जुड़ जाइए। जो हमारा अगला प्रश्न है, एक हीमोफीलिया के रोगी पुरुष का विवाह यदि एक सामान्य स्त्री से कर दिया जाए तो इससे उत्पन्न संतति को रेखाचित्र द्वारा हमें समझाना है। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि चित्र द्वारा समझाया गया है। जो आपका X और H है ये आपका है हीमोफिलिक पुरुष और XX यह सामान्य स्त्री। तो इस प्रकार इनका संकरण टाइप से करवाया गया है, मतलब इससे संतति कैसे प्राप्त होगी। तो इसमें आपको क्या लिखना है, ये परिभाषा भी लिख दें, इसके नीचे विवरण भी लिख देना है कि वाहक पुत्री उत्पन्न होती है। तो इस प्रकार आप एक कंप्लीट कर लीजिए और अपने आंसर कॉपी में लिख लीजिए। इसके बाद आता है हमारा 14वां प्रश्न। 14वां है हमारा परीक्षा संकरण या टेस्ट क्रॉस किसे कहते हैं, इसका महत्व भी आपको बताना है। तो इसे हम चित्र के माध्यम से समझेंगे, तो आपको यहाँ से जब से लगा के समझ सकते हैं यहाँ तक। फिर इसके नीचे आपको ये चित्र के माध्यम से दिया गया है, एक मटर का चित्र दिया गया है फूल का। तो इस संकरण द्वारा ज्ञात होता है कि अब वन संकर में कितने प्रकार के गैमेट होते हैं और संकर का गैमेट जीनोटाइप किस प्रकार का है। तो यहाँ पर हम संकरण करवाते हैं F1 से। तो इस प्रकार आप लिख सकते हैं, इसे यहाँ से यहाँ तक लिख लीजिए वीडियो को रोक करके। इसके बाद हमारा जो लास्ट प्रश्न है 15वां, केंद्रीय ड्रोग्मा किसे कहते हैं। इसके बाद इसका जो आंसर है हमारा, केंद्रीय ड्रोग्मा क्रिक के अनुसार अनुवांशिक सूचनाओं के एक दिशीय संप्रेषण को केंद्रीय ड्रोग्मा कहते हैं, अर्थात प्रोटीन संश्लेषण के लिए अनुवांशिक संदेशों का संचरण केवल एक ही दिशा में होता है। यह संप्रेषण DNA mRNA के अनुक्रम में होता है। तो इस प्रकार आपने जो कक्षा 12वीं छत्तीसगढ़ बोर्ड परीक्षा का पेपर सेट B बायोलॉजी का देखा है, तो इसमें यदि आपको पूरे आंसर मिल चुके हों तो वीडियो को लाइक कीजिए तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि कोई क्वेश्चन रह गया हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं आपको वो भी उपलब्ध करवा दूंगा। इससे पहले की वीडियो हमने आपके सेट C के जो आपके हिंदी, बायोलॉजी और फिजिक्स और अर्थशास्त्र का सेट A का उपलब्ध करवा दिया है। डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, उसके जरिए आप सभी वीडियो आसानी से देख सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों में शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।